हरे कृष्णा। गिरिराज जी के पच्चा पावन सानिध्य में आज हम आए हैं यहाँ पर राधा कुंड में और हमारे मध्य में हैं दो महान संत यहाँ पर। मुख्य रूप से हमारे मोहन पंडा जी हमारे इस्कॉन के पूर्ववर्ती आचार्यों के सबके बड़े प्रेमी रहे हैं। ये हमारे शिला प्रभुपाद जी के जितने भी अनुयायी हैं सारे इस्कॉन के सन्यासी, मुख्य रूप से हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और हमारे अभी दिल्ली में जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं सबके बड़े प्रेमी हैं। और विशेषकर हमारे, क्योंकि हम भी ब्रज के हैं पर प्रभु जी की भी ब्रज के हैं, लेकिन हमारा शरीर दिल्ली में रहता है और इनका शरीर और मन दोनों राधा कुंड में रहता है। तो ऐसे अद्भुत चरित्र के ये भक्त हैं और हमेशा इनसे बिना मिले लगता है गोवर्धन परिक्रमा अधूरी रह गई। तो प्रभु जी का अनुभव जानेंगे कि कैसा उनका हमारे साथ आना जाना, ये प्रेम इतने वर्षों का कैसा। हरे कृष्णा। ये तो मुकुंद भैया तो शिला प्रभुपाद जी के पार्षद हैं। शिला सब परिवार गोविंद भक्त हैं। राधा कुंड तो उनका घर है। केवल शरीर दिल्ली में रहता है, हृदय तो यहाँ रहता है। गोलोक टू बेटर ओनली वन प्लेस, ऑल ऑफ यूनिवर्स बैंक ऑफ राधा कुंड एंड हिम ब्लेसिंग्स जगत गुरु शिला प्रभुपाद ऑलवेज हिम ब्लेसिंग्स। ही कृष्ण नाम प्रचार, गोविंद नाम प्रचार, दिस राधा कुंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। श्यामा कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, ये भगवान गोवर्धन की दो आंखें हैं। श्याम कुंड, राधा कुंड साक्षात गिरिराज जी के नेत्र स्वरूप है। गिरिराज जी का ही अंग है। श्री गोवर्धन यात्रा का मतलब है अश्वमेध यज्ञों का समान पुण्य अर्जित करना। और जो चतुर्थ मास में श्री ठाकुर जी कृपा से आज इनकी संत प्रभु की गोवर्धन यात्रा हुई है। उनके साथ में भक्त मंडल हैं। सब लोग गिरिराज जी की पद यात्रा करते हुए राधा कुंड में पधारे हैं। स्वामी जी का अमृत में जल मार्जन हुआ है, आचमन हुआ है, श्री गिरिराज जी का स्नान हुआ है, ठाकुर जी इनका पूजन हुआ है, राधा जी का। अभी सभी भक्त लोग परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। राधा रानी से सभी लोग भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भक्त लोग सभी भक्तों को, हमको हमारे जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी के सभी अनन्य भक्तों को कृष्ण भक्ति बढ़ती रहे। हे दयामयी, सब पे दया रखो, सबको कृष्ण भक्ति में बढ़ाती रहो, ऐसी कृपा बनाए रखो। सभी भक्त लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राधा कुंड में कुछ भक्त लोग स्नान करते हैं, कुछ लोग स्नान नहीं करते हैं, आपका क्या मत है? स्नान करना चाहिए? जो गौड़िया वैष्णव आचार्य हैं और उनके जब तक गुरु का आदेश नहीं है तब तक इसमें पैर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जेई राधा से ही कुंड, राधा कुंड और राधा जी में कोई अंतर ही नहीं। आपने लिखा भी है श्री कुंड में पैर धोना भी पाप है, पैर स्पर्श करना, खाली पैर नहीं देते हैं। और मगर एक शिला प्रभुपाद जी ने बहुलाष्टमी आती है दामोदर मास में, अर्धरात्रि के 12 बजे एक साल में एक ही दिन आती है कार्तिक के महीने में, जिसको ब्रजवासी अहोई अष्टमी बोलते हैं और गौड़िया वैष्णव बहुलाष्टमी बोलते हैं। उस दिन रात के 12 बजे भक्त लोग जो कृष्ण भक्त हैं गोविंद प्रेम प्राप्ति के लिए इस राधा कुंड के अमृतमयी जल में उतर सकता है, नहीं तो इसमें पैर देना उनकी बहुत लोगों के लिए निषेध है, क्योंकि राधा जी का ही स्वरूप है ये। मुख्य रूप से गुरु आदेश हो, सबसे पहले गुरु आदेश, चाहे बहुलाष्टमी हो चाहे गुरु आदेश के साथ ही आपके राधा रानी गुरु तत्व आपके नित्य लीला प्रविष्ट वरिष्ठ आचार्य गौड़िया वैष्णव आचार्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड पे अनेकों बार बहुलाष्टमी को भी आए, वैसे भी आए, मगर उन्होंने कभी भी राधा कुंड में स्नान नहीं किया। अपनी शिलाओं को स्नान कराया, जपमाला को स्नान कराया, गायत्री की जानवा घाट उनका प्रसिद्ध जगह था। जो गायत्री करने का जानवा घाट पर मंजिल कुंज पर, यहाँ पर वो गायत्री होती थी उनकी। राधा कुंड तट पूजन करके श्याम कुंड का मार्जन करके और चैतन्य महाप्रभु भजन कुंड को प्रणाम करके सीधे निकल जाते, क्योंकि वो उन पर तो इतना समय था, मगर वो राधा कुंड उनके लिए हर समय हृदय में बसता था। और राधा रानी के श्री चरणों में आज वो विराजमान है। जितने भक्त लोगों पर कृपा है उन गुरुदेव की कृपा है, जिनसे सबका आनंद हरि नाम बढ़ता रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। एक प्रश्न और, ये जो राधा कुंड में यहाँ पर बंदर और कछुए रहते हैं तो लोग उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो कछुए हैं, बंदर हैं। तो किसी आचार्य ने मुझे बताया था कि ये वैष्णव जो अपराधी होते हैं वो व्रज भाव जाप के हरि नाम की कृपा से व्रज धाम तो मिलता है, निकुंज तो मिलता है राधा रानी का, परंतु शरीर भक्त का नहीं मिलता, उनको एक पशु शरीर या एक ऐसा। तो क्या ये सत्य बात है? ऐसा भाव नहीं है। तो कहावत है ब्रज में जो ऐसा करती है उनको बंदर बना देते हैं ठाकुर जी, और जो वैसे संत जाते हैं उनको मोर बना देते हैं, लता पता बना देते हैं। उद्धव जी ने भी अभिलाषा की है, मुझे लता पता हे प्रिय प्रीतम लाल ऐसी दया करो। जो जन्म जन्मांतर ब्रज मंडल 84 कोस है, ये भगवान का बक्के स्थल है। इसमें 12 बने हैं, 24 उपवन है। जो गौड़िया वैष्णव आचार्य गौरहरि बोलते हैं, इष्ट धन प्राणधन गौर सुंदर की श्याम सुंदर के प्रति ये प्रभु का बक्के स्थल है। ये जगह नहीं है, अलौकिक है, लोक और अलौकिक। बोलो गिरिराज महाराज की। तो गिरिराज जी तो उनमें हरे कृष्ण हरे हरे और राधा कृष्ण घरे घरे, हर घर में ठाकुर जी है। ये चाचा ताऊ तो कई होते हैं, बाप तो एक होता है। तो प्रभु जी ये जी गोवर्धन नाथ जी हैं, ये बाबा ब्रजवासी बोलते हैं बाबा। जो काम शुरू करते हैं पहले बाबा को समर्पित। ये बच्चा एक टॉफी भी लाता है तो पहले खोल के आदि पहले बाबा की तरफ दिखा लेता है, छोटा सा बच्चा। बाबा खा तो नहीं रहे, भाव बता रहे हो, तो ये बाबा का भाव।
तो बाबा ने रक्षा की, जो नक पर धारण किया गिरिराज जी, तभी तो प्रभु का नाम गिरधारी हुआ। बिल्कुल। नक पर धारण कर गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। आयो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय। प्रिया जी की कृपा से गिरवर ले उठा है। तो कृपा तो करने वाली राधा जी है। इस साक्षात स्वामी जी ने लीला संचालन हो रही है राधा जी की कृपा से, क्योंकि कृष्ण 16 कला की अवतारी हैं और प्रिया जी 64 कला की अवतारी हैं। और राधा रानी का एक ब्रज में राज्य है, जगत में श्री कृष्ण का राज्य है। और ब्रज मंडल ऑनर्स राज राशेश्वरी सिद्ध ठाकुरानी वृंदावन विलासिनी श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ के जो पशु पक्षी हैं ये भी सब संत हैं? सब संत, परम संत है। मानी पशु पाखी तरुण लता ताराऊ को है, कृष्ण को कृष्ण कथा करते हैं। ये भी लता पता है जो गोविंद कथा बोलती रहती हैं, सब समय हरि नाम करती रहती हैं राधा कुंड पर। ये जन्म जन्मों के इनके सुखार्थ पुण्य उदय होते हैं जब ये राधा कुंड तट पर पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं। राधा कच्छप बनना तो और भी बड़ा है। कच्छप तो ये अवतारों में आता है, जो वामन अवतार है सनातन धर्म के प्रभु जी, उसमें इस कच्छप अवतार है। उसमें भी राधा कुंड की रज में भक्ति विनोद ठाकुर और भक्तिदान महाराज भी यहाँ पर चतुर्मास में 4 महीने इनका घर है राधा कुंड तट पर। उस घर का नाम है ब्रज सुनंदा सुखद कुंज। और नवदीप में भी वही नाम है, नवद्वीप में सुनंदा सुखद कुंज है। वहाँ पर 6 महीने रहते थे, 2 महीने जगन्नाथपुरी में रहते थे, 4 महीने यहाँ रहते थे भक्ति विनोद ठाकुर, जो गौड़िया वैष्णवों की जड़ है। और तो सब पत्ते हैं अभी कृपाओं से, मगर राधा कुंड वैष्णवों का पहले से ही अलौकिक संबंध है। माधवेंद्र पुरी ने यहाँ तपस्या की। 5 पांडव जो वृक्ष हैं, जो महाप्रभु को सपने में उन्होंने आदेश दिया था कुंड को काट के ऐसे कुंड बनता है, तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने श्री गौर सुंदर को प्रार्थना की, हे प्रभु आपने तो हमको स्थान दिया है। द्वापर युग में श्री गोविंद ने उनको स्थान दिया था। तो जो सनातन गोस्वामी थे वो मानस पावन घाट पे जप करते थे? नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी वो 21 घंटे माला करते थे और 3 दिन में एक बार 200 ग्राम मट्ठा भिक्या ब्रज गोपियों के द्वार पे जाते थे। कई दिन बासी पुरानी छाछ, फ्यू डे बिफोर, वाटर मिल्क, नो साल्ट नो शुगर, कभी भी जीवन में उन्होंने नमक और मिठाई नहीं मिलाया। राधा कुंड का थोड़ा अमृत मिला के गिरिराज जी उदाहरण करा के 3 दिन में एक बार। उनके पिता इतने नित्य प्रतिदिन परिक्रमा करते थे, 1008 प्रणाम करते थे 1008 प्रणाम राधा कुंड को, 1008 सब पशु को, 2000 ब्रजवासियों को, गौयों को पिल्ला जा रहा है, बंदर जा रहा है, सबको प्रणाम करते थे रघुनाथ। और एक राजा के इकलौती पुत्र थे, इतने बड़े राजा थे उनके पिता, उनके समान कोई समान तो था ही नहीं उस समय, उस युग में। इतना 3 समाधि जो एक काल में हुई, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तीनों की समाधि एक ही समय, सालों के अंतर और एक ही बार, सेम डे सेम टाइम डिफरेंट ईयर। शास्त्र में ऐसा भी वर्णन है, मतलब बताते हैं कि उन लोगों के उस समय तो समाधि शरीर रखे गए थे, लेकिन बाद में जब औरंगजेब आदि का काल आया तो उस काल में शरीर को अग्निदाह करके फिर बाद में पुष्प समाधि बनाई गई। नहीं, ये उस टाइम में हमारे मंदिरों को तोड़ रहे थे ना। औरंगजेब तो हमारे भगवान से भी हिंसा करता था। तो उन्होंने कई यहाँ पर 4 देव बनाए थे, जो हरिदेव, हरदेव, गोविंद और काम बलदेव। बलदेव को नहीं तोड़ पाए। 4 महादेव, 4 देव। तो ब्रज में उन्होंने का स्थापना था। तो जो वहां से विग्रह राजस्थान जा रहे थे तो कुछ समय के लिए राधा कुंड में सेवा हुई। और राधा कुंड में सेवा होने के बाद कामवन में सेवा कामवन के बाद जयपुर गए। जयपुर तो वहाँ पर 3 पहरे लगे हैं, पहले पुरुषों के, फिर माताओं के, फिर बच्चों के। पहले वो तो दहेज में आई थी। तो ये जो समाधि है इनकी पूछ रहा हूँ मैं, समाधि जो है इनके शरीर के जो था, जो समाधि में क्या करते हैं, विग्रह शरीर जो है उसको समाधि किया जाता है। तो इनके समाधि से में कहते हैं पुष्प समाधि है, शरीर को अग्निदाह कर दिया ताकि उनको ले जाए ना मुसलमान निकाल लेते थे, खुद निकाल लेते थे बड़े बड़े संतों को, इसलिए उनको संस्कार करके उनका पुष्प यहाँ पर रख के यहाँ समाधि बनाई राधा कुंड पर बसंत पंचमी के दिन। और यहाँ पर ही उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत और चेतन 83 वर्ष की आयु थी, मोर की पंख से। विश्वनाथ ठाकुर ने भी अपने ग्रंथ यहीं पीलू वृक्ष के किनारे, वृक्ष के नीचे, जो राधा कुंड पे जो मानस पावन घाट है ना, वहीं पर राधा जी नहाती हैं, फिर सूर्य कुंड पे सूर्य पूजा करने जाती हैं, फिर लौट के आती हैं, मलिहार कुंड पे माला का हार बनाती हैं, फिर नानी से मिलने जाती हैं। नानी माने दादा जी की नानी, माँ की माँ मुखरा देवी। मध्यवती लीला करे गौराय और किनु किनु भाग्यवान देखो पाए। फिर पासा खेलती हैं, श्री कुंड तीरे पासा खेले किशोरी किशोर, और खेलते खेलते हेरे गेलो श्याम, और कुंजे कुंजे होलो राधा राधा नाम। भगवान हार जाते हैं, वो पासा खेला घाट है। श्री कुंड तीरे पासा खेले किशोरी किशोर, और खेलते खेलते हेरे गेलो श्याम, और कुंजे कुंजे होलो राधा राधा नाम। बोलो राधा रानी की। बहुत लीला चलती हैं, सब राधा रानी की आलोक लीला चल रही है यहाँ पर, और 8 सखियों के साथ में प्रिया जी हर समय लीला में रहती हैं। ऐसा भी वर्णन है भगवान की व्रज लीलाओं में अलग अलग मध्यांतर कालों में भगवान के अलग अलग स्थान पे लीला है। यहाँ मध्याह्न लीला जो है दोपहर की, सबसे पहले जल खेली लीला,
सबसे बड़ी यहाँ की जल खेली लीला, झूलन लीला। हाँ, झूलन के पीछे जो अपनी, हाँ, एक वृक्ष को तो ऐसा झूला पूरा घुमा दिया था, पूरा भगवान पूरा वो ऐसा ही पेट बन गया था। वहाँ पर था वो नरोत्तम दास ठाकुर की भजन कुटी के पास, बोला लोकनाथ ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, सब मानसिक है, ब्रजवासियों की ये राष्ट्रपति है। वो सब बुरा नहीं मानना, इनको प्रणाम करिए, अपने वैष्णव ठाकुर के चरणों में प्रणाम करिए। राधा कुंड से वैष्णवों का अनन्य संबंध है, अनन्य। जो आपका हरिनाम बढ़ता रहे, आपके भक्तों को सब यात्रा सफल हो, सबको प्रभु दया करें। बोलो मोहन पंडा जी की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, गिरिराज धरण की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। ताली मारो, हंसो, हरि हरि बोल, राधे 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 राधे, हंसो, जय जय श्री राधे। ब्रज में कष्ट कर ले कृष्ण पाए, हाँ, कष्ट करने से कष्ट कर ले कृष्ण पाए। तौन मन धौन श्री कृष्ण चौरने अर्पण, जय हो। निष्किंचन भाव रख ले, वृंदावने जइयो ना रोइयो चिरकाल, गोवर्धने उठे ना हारियो गोपाल, ब्रजवासी रौब गुण देखियो ना गोपाल। 6 गोस्वामियों ने पूछा महाप्रभु से, हम ब्रज में जाएंगे कैसे रहेंगे? जैसे बच्चा स्कूल जाता है ना, माता पिता कहते हैं होमवर्क सही किया क्या नहीं, तो पुरी में जगन्नाथ धाम, बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो वहां पर मन की गौर सुंदर से बोला, महाप्रभु जी ने आदेश हुआ 6 गोस्वामियों को, बेटा वृंदावन जइयो ना रोइयो चिरकाल, गोवर्धने उठे ना हारियो गोपाल, ना हारियो गोपाल, ब्रजवासी रो अवगुण देखियो ना गोपाल। मान के ब्रजमंडल भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य भाव माधुर्य, तुम हरि नाम करेंगे और गोवर्धन पर्वत पर बच्चे जाते हैं, आते हैं, फिसलते हैं, तुम नहीं जाना। और ब्रजवासी मन कौन तम्बाकू खा के आया, बीड़ी पी के आया, तुमने अब नहीं देखना, पैर देखना खाली। तुमको यदि गोविंद को हृदय में रखना है, ब्रजवासी अवगुण देखियो ना गोपाल, तौन मन धौन राधा रानी चौरने अर्पण करिया, निष्किंचन भाव रखिया, चाइले बोले एक जिनी चाहिए, दयाल गोपाल चरण छड़ना है, दोनों भावे रखो, तुम्हारी इच्छा प्रभु। रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में, हम कैसे रहेंगे अच्छा है वीडियो। तो मन की नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी कृष्ण तत्व की भावे पाई मन जा रहा, ब्रजवासी चौरने अनुगत होय तारे कृष्ण तत्व लाभ सहज प्राप्ति हो, सहज प्राप्ति हो ना होले हा कृष्ण कोईते को एक जन्म चले जाए, ताराও जन्म कृष्ण पावा जाए ना। तो चंचल कई जन्म जाने पर कृष्ण प्राप्त, जितना पकड़ते हैं लाला को उतना फिसल जाता है। चंचल ठाकुर स्लिपरी है, स्लिपरी। प्रिया जी कृपा, ब्रजवासी उसमें चाबी है, सोर्स लगाने वाले, जैसे माला करते हैं साक्षी होता है, तो ब्रजवासियों को महाप्रभु ने साक्षी बताया। ये गोविंद दर्शन करते हैं तो ब्रजवासी बच्चा साथ में होता है, तो वो साक्षी है, ये मान गया प्रभु जी ये गोविंद जी हैं, आपने 25 बार पहले दर्शन किया है और 25-75 बार और करेंगे, मगर वो साक्षी वो है, तो ब्रजवासी धामवासी है। नरोत्तम दास ठाकुर को बन के धामवासी। सनातन गोस्वामी पहली बार आए जगन्नाथपुरी से, 84 कोस करके चले गए। गौर सुंदर से बोले प्रभु मैं तो 10 किया, सफल हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? आपने कहा इस वन में सब में गया, मैं सब दर्शन माला की। किसी ब्रजवासी ने कहा तो से यात्रा सफल, मन्ना बाबा हम दूर रहा था, हम यार एक बार जा अनुगत हो, सबसे बड़ा है वैष्णवों के अनुगत, गोपियों के चरणों में नीचे पड़ के अनुगत, उनके पल्ले में बंधा रहता है लाला, नंद लाला। तुमको कृष्ण बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, हमारे प्रशांत मुकुंद भैया की, इनके सब भक्त मंडल की, सब भक्तों को कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, शक्ति भक्ति दे राधा जी आपको, और पुनः ब्रज में खींच के लाती रहे। आप हमें पकड़े रहे, हम आते रहे। देखो मुकुंद भैया, हम तो ये कहते हैं, हमारे राधा प्रभु जी, राधा दास, राधिका प्रभु हैं, ये मधुकरी करते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से रहते हैं, इतनी सुंदर कंठी तुलसी की शरण में है, राधा कुंड की शरण में है, बड़े अच्छे भाव से हैं। तो प्रभु जी आप कथा सुनते रहते, बीच बीच में आते, थोड़ा बोलिए, 2 शब्द बोलिए ना, बोलो आप बोलिए, आशीर्वाद से बोलिए, बोला भी थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो, ठीक है महाराज। तो ये राधिका प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, ये आते रहते हैं, मुझसे मिलते हैं, हरि कथा सुनते रहते हैं। तो ये विनम्रता है ब्रजवासी की। रोज नित्य परिक्रमा करते हैं, एक बार रोज सुबह 5 बजे जाते हैं। 5 बजे जाते हैं, कब तक पूरी हो जाती है? 9:30-10 बजे तक। 9:30-10 बजे पूरी हो जाती है। हम लोगों ने आज सुबह शुरू करी थी और अभी शाम के 4-5 बज गए, अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। तो ये देखिए कितनी, ये नित्य प्रतिदिन, और रोज कोई भोजन नहीं बनाते, मधुकरी करते हैं, ब्रजवासियों से मांगते हैं, 2 टुकड़ा रोटी मिलती, उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। और नित्य कितनी माला जाप करते हैं बैठ करके? 64 राउंड स्टैंड करते हैं, ग्रंथ अध्ययन करते हैं, और इसी राधा कुंड के तट पर रहते हैं। राधिका प्रभु की जय श्री राधे। समय विलंब मत करो, बहुत भक्त हैं ना साथ में, अकेले आएंगे जब वो सब बात होंगी। हाँ।